वेलकम टू अगेन डीएवी एजुकेशनल एकेडमी। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चैप्टर का हम लोग कंप्लीटली नोट्स इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आपका डिमांड था, ऑलरेडी हम लोग सारे चैप्टर, ये जो चैप्टर 1 था मैटर इन आवर सराउंडिंग जो क्लास 9 का है एनसीईआरटी का बुक, इस चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी एक एक लाइन और एक एक सेंटेंस के साथ समझे हैं लोग 2 पार्ट में। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे भी वीडियो को देख लें। और फिर उसके बाद बात आता है कि हम लोग चैप्टर को जब एग्जाम आता है तो इस वक्त चैप्टर को तो हम लोग कंप्लीटली एक एक लाइन में पढ़ नहीं पाते हैं। अगर इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, सिर्फ इस नोट्स को आप अपने नोट्स कॉपी में या लिख लेते हैं ये क्वेश्चन को, तो कंप्लीटली आपको बता दें, आपको कोई भी प्रॉब्लम चैप्टर में नहीं होगा और आपको इस चैप्टर को समझ भी आ जाएगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे लोग कंसेप्ट, जो इस चैप्टर का क्या कंसेप्ट है, क्या कह रहा है, जैसे कि पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सभी पर डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सॉलिड होते हैं तो क्यों होते हैं, लिक्विड होते हैं तो क्यों होते हैं, गैस होता है, इन सभी का क्यों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लोग। फिर इवापोरेशन, इंटरचेंजिंग कैसे करते हैं स्टेट्स, एंड फोर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे हम लोग, जो केल्विन और सेल्सियस स्केल जो चैप्टर है, इसमें डिटेल दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा। तो वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि ये जो वीडियो हल्का लंबा होगा, बट ये इसमें पूरा हम लोग कंप्लीटली कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। देखिए, पार्टिकल्स नेचर मींस पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर जो होता है, ये रेफर किया गया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज जो है 1.1 और 1.8 से। एक्टिविटी को ओपन कर कर जरूर वहाँ पर चेक करें। देखिए, इसमें इस चैप्टर में हम जानेंगे पहले कि पहले मैटर होता क्या है। तो मैटर देखिए होता क्या है, कोई भी एनीथिंग्स दैट ऑक्यूपाई शेप, उसका कोई एक शेप हो, वॉल्यूम हो, मास हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपली मैटर। तो आप डिफाइन अपने वर्ड में लिख सकते हैं कि एनीथिंग्स दैट हैज ऑक्यूपाई शेप, और या ये भी कह सकते हो ऑक्यूपाई शेप का जगह वॉल्यूम एंड हैज अ मास, उसके पास मास हो, वॉल्यूम हो या स्पेस हो, ठीक है, वो जो दिखे मीन्स वो हो, तो उसको हम लोग मैटर कह सकते हैं सिंपली। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए मैटर जो होता है ये एक फॉर्म में होता है बेसिक्स एलिमेंट, जैसे कि कह सकते हैं पंच तत्व। पंच तत्व, यहाँ पर पंच तत्व आप हिंदी में पढ़े होंगे कि पंच तत्व 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो एयर हो गया, फिर अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, वाटर। ये अर्थ में जो पाए जाते हैं, एयर, वाटर, ये सब जितने भी एक 5 तत्व के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है नेम एनी 5 बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ द मैटर। तो मैटर का कोई बेसिक्स एलिमेंट बताइए 5 कम से कम। तो आपको आपके नाम से यहाँ पर पहचानने के लिए 5 तत्व लिख दिया गया है, जिसके माध्यम से आप पहचान जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपली है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है कैरेक्टर्स क्या है पार्टिकल्स का, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या क्या कैरेक्टर्स है ये भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेड बनता है एक टिनी पार्टिकल से, फिर उसका स्पेस जो एक्सिस्ट होता है कैसे खत्म होता है, जैसे कि सॉलिड, अब देखेंगे सॉलिड से आइस से डायरेक्टली वो चेंज होता है, वो कैसे होता है, एंड आइस जो होता है डायरेक्ट लिक्विड में हो जाता है, वो कैसे होता है। और पार्टिकल जो होता है कंटिन्यूअसली मूविंग करता है, ठीक है। पार्टिकल जो होता है, वाटर को आप रखेंगे कोई भी मग में, तो वहाँ पर देखेंगे वो कंटिन्यूअसली मूविंग करता है, या किसी सी में देखोगे कंटिन्यूअसली वो मूविंग करता है, लिक्विड का बात किया जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स जो होता है टुगेदर आपस में फोर्स अट्रैक्शंस करते हैं, वो कैसे करते हैं, इसको सभी को देखा जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर लिए लोग कि डिफाइन मैटर का फिर क्या होता है, कॉपर ऑफ सल्फेट, क्राइस्टल ऑफ द वाटर, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं लोग। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है किस किस स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है, ये रेफर किया गया। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे 1.9 एक्टिविटी को देखेंगे और 1.11 को, तो वहाँ पर आपको दिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन किया गया टाइप्स ऑफ मैटर्स में, तो वो आप जानते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप जानते हैं कि कितने कितने होते हैं। एक तो हमारा कौन सा हो जाता है, सॉलिड होता है, फिर उसके बाद लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। ये जो प्लाज्मा और BC जो होता है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना रहता है, जो इस 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, इसलिए सिंपली आप इसी पर फोकस करें। एक तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस जो आपके बुक में है, ठीक है। तो आप इसी पे फोकस करें। तो इसमें हम लोग जानेंगे लोग बेसिक्स ओपन द पार्टिकल्स, क्या एनर्जी पार्टिकल्स होता है, कैसे मिक्स करता है, क्या डिफरेंस बिटवीन होता है पार्टिकल्स का, क्या उसका डिस्टेंस होता है, मीन सॉलिड का कितना डिस्टेंस होता है, लिक्विड का कितना डिस्टेंस होता है। फिर बात करें तो गैस का कितना उसका डिस्टेंस होता है। इन सभी को एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। तो देख ले, पहले तो आप जान गए कि कितने स्टेट्स में होते हैं, एक तो सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो इन सभी को डिटेयली यहाँ पर मैं आपको इमेज में दिखा। अब आप इस फिगर को गौर से देखिए, ये जो फिगर है हमारा सॉलिड का है, सॉलिड का फिगर आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो शेप और इसका जो शेप है कैसे फिक्स्ड है, वॉल्यूम जो है डिफिनिट है। बात करेंगे इसके मीन्स हल्के जस्ट आफ्टर इसके मीन्स ये जो इतने भी डिस्कस करने के बाद आफ्टर बात किया जाएगा कि ये जो फिक्स्ड होते हैं क्यों होते हैं, और लिक्विड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है क्यों नहीं होता है, गैस भी जो होता है फिक्स नहीं रहता है वो क्यों नहीं रहता है, इन सभी का रीजन भी जानेंगे। एक आप वीडियो में बने रहें, ठीक है। सॉलिड का जो होता है फिक्स शेप होता है, आपको यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए जो हमारा क्या जो ये सॉलिड्स में होते हैं, सॉलिड्स के स्टेट्स में ये सॉलिड में फिक्स रहते हैं और डिफरेंट इनका वॉल्यूम रहता है।
और वहीं आप देखेंगे लिक्विड का तो वो फिक्स नहीं रहता है और फिक्स्ड उसका वॉल्यूम भी, उसका जो वॉल्यूम रहता है बस वहीं फिक्स रहता है। वॉल्यूम आप देखेंगे किसी भी ग्लास में रखिएगा या किसी भी मग में, तो उस समझिए वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर को रखेंगे तो वो फिक्स शेप में रहेगा, बट उसको इधर उधर ऐसे मीन्स आप कह सकते हैं कि इधर आप मग को उठाइएगा रखिएगा तो वहाँ पर जो शेप होगा वो पानी हिलने लगेगा, और हिलने का क्या है उसका, इसका मतलब फिक्स शेप नहीं है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आपको मैं नीचे वीडियो के नीचे जस्ट इसके बाद दिखाऊंगा एग्जाम्पल के प्रूफ कर ये कैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो गैस होता है इधर तो फिक्स्ड, वो फिक्स्ड कभी भी नहीं होता है। एयर को आप ले लीजिए, एयर जो होता है हमेशा फिक्स नहीं रहता है, वो कभी फिक्स, अगर फिक्स रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपके एटमॉस्फेयर में ये सब चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग, तो इसको जरूर आप एक बार चैप्टर को पढ़ लें, लाइन बाय लाइन मैं चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ। देखिए नॉर्दर्न एंड फिक्स्ड वैल्यूम, ये जितने भी आपको बता रहे हैं एग्जाम मीन्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में पूछता है। फिर आप बात करिएगा इसका इंटर पार्टिकल्स, मीन्स जो इंटर पार्टिकल होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं डिस्टेंस आर द स्मॉलेस्ट, उसका जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा छोटा होता है। जैसे कि आपको इमेज में मैं बता दूं, इमेज में आपको दिखा जाऊँ, इसका जो आप शेप दिखिएगा यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्पेस, बहुत मीन्स बहुत छोटा छोटा स्पेस आपको शो कर रहा है। वहीं स्पेस इसका बात किया जाए तो देख सकते हैं चारों ओर चित्रा है। फिर इसका बात किया जाए तो इसका स्पेस ये कहीं और है, ये कहीं और है, मीन्स कोई भी ये अलग अलग डिफरेंस है। तो वहीं आपको समझाया गया इसका जो सॉलिड का जो होता है वो क्या होता है, इंटर पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट होता है। एंड फिर बात करें यहाँ पर देखिए फिर बात करें किसका, लिक्विड का। तो लिक्विड का सिंपली देखेंगे ये जो होता है लार्जेस्ट शेप में होता है, और ये जो क्या कहते हैं, जैसे कि गैस आप ले ले तो गैस वो हमेशा एक फिक्स शेप पर नहीं रहता है, और लार्जेस्ट भी नहीं तो बहुत लार्जेस्ट है। ये यहाँ पर इधर उधर चित्रा जैसे कि इमेज में आपको दिखाए हैं डायग्राम के साथ। डायग्राम भी आपसे पूछ सकता है कि सॉलिड का डायग्राम बताइए, फिर लिक्विड का डायग्राम, तो इमेज वैसे पॉइंट में आप बना सकते हैं इजीली एंड इजीली। इसको भी कन्वर्टली आप ऐसे क्वेश्चन डायग्राम्स में आता है तो आप उसके साथ डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन अगर उसका डायग्राम बनाकर डिफाइन कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि सॉलिड का आप डिफाइन कर सकते हैं, उसका जो शेप होता है वो कैसा फिक्स्ड रहता है, फिर जो वॉल्यूम होता है वो भी वहाँ पर डिफिनिट रहता है। तो ऐसे आप डिफाइन भी कर देंगे तो वहाँ पर जो एग्जामिनर चेक करने वाला रहता है वो कंप्लीटली वो कहेगा चलो अच्छा समझ आए। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है जो हाई डेंसिटी होता है डो इज नॉट अ डिफ्यूज, जो हाई डिफ्यूज होता है मीन्स हाई डेंसिटी ऑफ डो नॉट अ डिफ्यूज। फिर आगे देखिए डेंसिटी जो होता है लोअर का वो देन द सॉलिड से क्या होता है डिफ्यूज करता है। जैसे कि आप देखेंगे अक्सर लिक्विड को जब हम लोग वो आफ्टर मीन्स लिक्विड जो होता है डेंसिटी में उसको लोअर अगर सॉलिड देते हैं लोग, जैसे कि आइस से चेंज कर देता है क्या लिक्विड में, लिक्विड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर देता है। फिर इसमें देखिएगा तो आप दिखेगा यहाँ पर डेंसिटी जो होता है लिस्ट होता है फॉर द डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन फॉर्म में ही रहता है। आप अक्सर देखोगे एयर जो होता है वो मीन्स डिफ्यूजन फॉर्म में ही रहता है। डिफ्यूजन का आपसे डिफाइन ही पूछ सकता है, तो आपको नेक्स्ट इसके जस्ट आफ्टर बताएंगे डिफ्यूजन होता है क्या। अगर सिंपल में आप अभी जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि इंटर मिक्सिंग जो पार्टिकल्स होता है उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिटेल इसको नीचे आपको बताऊंगा। फिर देखिए यहाँ पर इंटर पार्टिकल्स होते हैं फोर्स करते हैं अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसका देखा जाए तो कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स जो होता है बहुत क्लोजली होता है, आपस में ही पैक्ट रहता है। फिर इसका बात करें तो लिक्विड का, तो ये जो होता है फोर्स अट्रैक्शन करता है बहुत वीकर में रहता है और सॉलिड फॉर्म में बहुत कम रहता है। कंटिन्यूअसली देखा जाए पार्टिकल्स का तो ये क्लोजर पैक्ट रहता है, आपस में एक मीन्स कह सकते हैं पैक्ट रहता है। फिर यहाँ पर गैस का बात करें तो गैस में आपको दिखा दें इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है अट्रैक्शन करता है विकेस्ट, मीन्स विकेस्ट बहुत कम अट्रैक्शन करता है आपस में ही। तो आप ऐसे भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके जरूर आप इसे एक बार पढ़ लें, क्योंकि आपको 10th में ऐसे ये हो सकता है कि आप पढ़ें। यहाँ पर आप देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए पहले आपको बताया गया है कि अभी मैं आपको बताया हूँ कि आप जानेंगे लोग कि जो सॉलिड होता है वो एक सॉलिड जो होता है वो डिफिनिट उसका शेप होता है, राइट। जो सॉलिड का होता है वो डिफिनिट शेप होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं अगर पूछता है एग्जाम में कि वाई आर द शेप ऑफ द सॉलिड हैव द डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, तो आप लिख सकते हैं जो डिफिनिट उसका शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम जो रहता है, फिक्स्ड शेप जो रहता है या फिक्स्ड वॉल्यूम जो रहता है वो क्या होता है बिकॉम, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में ही लॉक करेंगे। समझिए एक 4 ग्रुप्स हो गया यहाँ पर, और ये तो आपस में हैंडिंग से ये पॉइंटेड है और ये भी हैंड अपना जोड़े हुए हैं, तो ये आपस में अट्रैक्शन मीन्स आपस में क्या है ये लॉक्ड है, राइट। तो ये लॉक्ड है तो आप कह सकते हैं क्योंकि वो लॉक रहता है इसलिए उनका जो डिफिनिट होता है वो शेप आप अपने वर्ड में समझ सकते हैं। सॉलिड जो होता है उनका सिंपली आप कह सकते हैं वो जो होता है इसलिए फ्लो करता है, जैसे लिक्विड को देखेंगे फ्लो करता है क्योंकि जो पार्टिकल होता है कांट बी मूव एंड स्लाइड विद द पास्ट ऑफ द वन अनदर, एक प्लेस से अनदर प्लेस तक मीन्स वो जल्दी से पार्टिकल वो मीन्स मूव कर पाता है। और वहीं बात करेंगे गैसेस स्टेट्स का मीन्स सॉलिड में जो होता है तो वो सॉलिड्स में आप देखेंगे सॉलिड जो होता है वो नॉट इजीली मीन सॉलिड जो होता है कंप्रेसिबली बिकॉज क्योंकि उसका फ्री स्पेस रहता है बिटवीन द पार्टिकल्स में फ्री रहता है। फिर लिक्विड का बात करें तो सिंपली आप लिक्विड को जानते हैं, लिक्विड बहुत आसान है। लिक्विड जो होता है वो आप कह सकते हैं ये नॉट आर द इजीली कंप्रेसिबल हैव द डिफिनिट वॉल्यूम, और क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि उसके पास लिटिल स्पेस बिटवीन होता है पार्टिकल का। इन सभी को आप नोट्स कर ले अपनी कॉपी में तो इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए
क्या कर रहा है, लिक्विड जो होता है हवा इंडिफिनिट शेप होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है लीड होता है पास्ट ऑफ अनदर। लीड मीन्स क्या समझ रहे हैं, लीड आप पेन का लीड देखेंगे तो वही लीड का अर्थ है। तो यहाँ पर लीड मतलब कह सकते हैं पेन का जो गाढ़ा लीड होता है उसी को यहाँ पर बताया गया। वो आसानी से फ्लो करता है, देखोगे मूव भी करता है, और वो एक स्टेट्स में रहता है, जैसे वन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से वो मूव कर सकता है। फिर लिक्विड में बात किया जाए तो फ्लो करता है यहाँ से वहाँ दूसरे जगह आप देखोगे, क्योंकि जो मूविंग स्लाइडिंग जो पास्ट ऑफ अनदर, क्योंकि जो उसके पास स्लाइडिंग पास्ट ऑफ अनदर होता है, आप देखेंगे इमेज वाटर में कुछ जैसे कि स्लाइड करता है एक प्लेस से अनदर, ऐसे कह सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, इसमें आपको बता रहा है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड पढ़ ले लो, लिक्विड पढ़ ले लो, और गैस कवा रहता है। तो गैस जो होता है वो कंप्रेसिव होता है, बहुत कंप्रेसिव होता है, क्योंकि जो ग्रेटर आइडियली होता है और फ्री होता है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स में भी आप देखेंगे फ्री रहता है। फिर यहाँ पर बात किया गैसेस फ्लो करता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है वो रैंडमली होता है, मूव करने से वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से अनदर प्लेस तक वो आसानी से मूव कर लेता है। फिर बात किया जाए कि अगर गैसेज होता है वो इनडिफिनिट उसका शेप होता है, इनडिफिनिट वॉल्यूम होता है, ऐसा क्यों? गैस के पास इनडिफिनिट शेप और इनडिफिनिट वॉल्यूम होता है। आप जानते हैं सॉलिड का जो डिफिनिट वॉल्यूम होता है, एंड वही बात किया जाए गैसेस का तो इनडिफिनिट वॉल्यूम हो गया। तो इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल होता है कैन मूव पास्ट वन अनदर। तो एग्जाम्पल में सिर्फ एग्जाम में अगर पूछता है तो आप सिंपली देखिए इंटरचेंजिंग कैसे होता है, इंटरचेंज ऑफ द स्टेट्स, क्या स्टेट्स का भी इंटरचेंजिंग होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। लोग आप रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एक्टिविटी 1.12, आप ओपन कर लें। और बात करेंगे मैटर कैन बी द चेंज स्टेट्स, क्या मैटर जो होता है वो अपने कह सकते हैं वो अपना स्टेट्स चेंज भी करता है? तो कह सकते हैं यस, वो चेंज करता है। और कैसे करता है? देखिए वाटर जो होता है एक्सिस्ट करता है तीन फॉर्म में, ये आप जानते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में किस में फॉर्म वहाँ पर एक्सिस्ट करता है? एक आइस हो गया, ठीक है। लिक्विड में देखेंगे आप अक्सर ड्रिंक करते हैं वाटर को, फैमिली वाटर जो हो गया, फैमिली आप ड्रिंकिंग करते हैं, देखेंगे उस वक्त। और जो गैसेज में जो रहता है वेपर, उसको आप कह सकते हैं। तो सॉलिड से जल्दी चेंज होता है किस में? लिक्विड में। और लिक्विड से चेंज होता है गैसेज में, ठीक है। और गैसेस से जो होता है वो वाटर वेपर कह सकते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जो लिक्विड होता है वो हम लोग वाटर के फॉर्म में पीते ही हैं। देखिए यहाँ पर मेन एक इस चैप्टर का बहुत अच्छा एक यहाँ पर ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाता है इससे, तो आप देख लीजिए, पहले इसको आराम से समझ लीजिए, मैं समझा भी देता हूँ। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन मीन्स होता क्या है? देखिए चेंजिंग जो होता है सॉलिड डायरेक्टली, जो चेंजिंग प्रक्रिया चलता है, या कह सकते हैं जो सॉलिड स्टेट्स जो होता है वो सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होता है वेपर में। यहाँ पर मैं आपको लिक्विड में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज होता है, राइट। तो वेपर में जो चेंज होता है हीटिंग एनर्जी से डायरेक्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और हीट से वेपर्स के फॉर्म में चल जाता है। और फिर वहाँ पर अगर हीट को ऑफ कर देते हैं तो वहाँ से सॉलिड जो होता है वो, जैसे सॉलिड ठंडा मीन्स कह सकते हैं वो मीन्स हीटिंग बंद कर दिया जाता है, तो वो जो सॉलिड होता है कूलिंग हो जाता है। कूलिंग के माध्यम से जो वेपर होता है वो वेपर जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको बताते हैं कैसे, देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई भी एक समझिए यहाँ पर एक बेकर हो गया, राइट। बेकर के यहाँ पर आप यहाँ पर एक कॉटन लगा दिए, मीन्स इसका अगर यहाँ पर मीन्स कह सकते हैं हीटिंग हो गया, हीटर हो गया, बर्नर हो गया, बर्नर प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। तो ये बर्न दे रहा है, इसमें से आग निकल रहा है, राइट। तो आप कह सकते हैं ये आग निकल रहा है, और यहाँ से जो हीटिंग यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर समझिए कोई क्या ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं या एल्युमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, कोई भी, तो आप ले लिए। ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड आयोडीन ये वो सॉलिड फॉर्म है, यहाँ से मैं हीट दूंगा तो ये डायरेक्ट हीट जो होगा मीन्स यहाँ से बर्नर से हीट अगर प्रोड्यूस करता हूँ तो ये हल्का सम टाइम्स आफ्टर देखेंगे ये जो होगा सॉलिड, जैसे कि आयोडीन था, तो आयोडीन या एल्युमिनियम क्लोराइड जो होगा वो वेपर फॉर्म में स्टेट्स में निकलने लगेगा, वेपर फॉर्म में ये बाहर चल जाएगा। इसलिए आप बाहर नहीं जाने देंगे, यहाँ पर आप उलन एक क्लॉथ लगा देंगे जिसके माध्यम से ये वेपर जो होगा बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। तो आप उलन को यहाँ पर उलन को मेरे डायग्राम और मजिएगा, क्योंकि डायग्राम जो है वो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो होता है यहाँ पर उल्लेन मैंने लगा दिया, राइट। और उल्लेन लगाने के बाद जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे जो वेपर बना रहेगा, इसमें तो वेपर बन गया, राइट। इसमें सारा ये जो आयोडीन था ये किस फॉर्म में चला गया? वेपर के फॉर्म में। और वहीं हल्का जब यहाँ पर बर्नर जो है, बर्नर आइस प्रोड्यूस यहाँ पर आइस दे रहा है, आइस कह रहे हैं सॉरी, जो यहाँ पर हीट दे रहा है, हीट जैसे ही दे रहा है यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हीट से आप बर्नर को ऑफ कर देते हैं, राइट। और बर्नर को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से क्या होगा, जो गैस इसमें होगा जिसमें वेपर फॉर्म में होगा वो धीरे धीरे कूलिंग फॉर्म में आते चलेगा, कूलिंग फॉर्म में आते चलेगा। और वहाँ पर आप बाद में देखेंगे जो सॉलिड हमारा जो आयोडीन वेपर के फॉर्म में गया था वो डायरेक्टली क्या चीज़ का फॉर्म में आ गया, हमारा क्या चीज़ का फॉर्म में आ गया? सिंपली है उस सॉलिड से गैस में गया था और गैस से डायरेक्ट वापस आ जाएगा सॉलिड में, तो उस स्टेट को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, राइट। तो सब्लिमेशन का डिफाइन अब आपको क्लियरली समझ आएगा, चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर्स ऑन द हीटिंग। हीटिंग देने पर वेपर सॉलिड जो होता है वो वेपर में आ जाता है, और फिर वेपर्स जो होता है वो आफ्टर कूलिंग के बाद सॉलिड में चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो आपको एग्जाम्पल भी देना रहेगा, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है, एक एग्जाम्पल का मार्क्स रहता है, एक यहाँ पर डिफाइन का मार्क्स रहता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं चलिए। और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप आयोडीन एक लिख सकते हैं, एक एल्युमिनियम क्लोराइड लिख सकते हैं सिंपली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट है चेंजिंग इन द टेम्परेचर।
जो टेम्परेचर चेंजिंग होता है वो क्या क्या इफेक्ट से चेंज होता है, आप यहाँ पर देखा जाएगा। देखिए जो टेम्परेचर अफेक्ट करता है हीटिंग सॉलिड टू डिपेंडिंग रहता है नेचर ऑफ द सॉलिड एंड कंडीशन कर सकते हैं उसका जो रिक्वायर्ड करता है वो बिंगिंग रहता है तो चेंज कर देता है आफ्टर। देखिए कैसे चेंज करता है आपको बताते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए जो यहाँ पर एक पॉइंट में आपके बुक में बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है इसलिए मैं शॉर्ट यहाँ पर पॉइंट लिया हूँ, ये आपके बुक से ये है राइट। एनसीईआरटी बुक आप रेफर वन पेज नंबर 129 ये निकाल सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए जो इंक्रीजिंग करता है टेम्परेचर सॉलिड, आप सॉलिड को जब हीट देंगे टेम्परेचर देंगे तो सिंपली बात है कि क्या चीज़ में चेंज होगा, लिक्विड में और गैस में, लिक्विड से गैस में चेंज होगा। तो वहीं आपको बता रहा है ये जो काइनेटिक्स एनर्जी होता है पार्टिकल्स इंक्रीज करता है ओवर कॉन्स ऑफ फोर्स अट्रैक्शन, जब आपस में फोर्स अट्रैक्शन किया जाता है और बिटवीन द पार्टिकल जो होता है वो सॉलिड मेल्टिंग करने लगता है, सॉलिड से मेल्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, जो आपको अभी बताए हैं राइट। टेम्परेचर का बात करें, टेम्परेचर जो होता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे कह सकते हैं सॉलिड जो मेल्ट आइस एग्जांपल में ले ले, आइस को अगर हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर देते हैं बिकॉम्स लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से आफ्टर एटमॉस्फेयर में, बस वही बात है आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए और इस प्रक्रिया को हम लोग इस जो आफ्टर चेंजिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखिए कैसे, फिर से समझिए यहाँ पर मैंने आइस रखा है राइट। आइस को जब यहाँ पर मैंने एक कह सकते हैं सन के लाइट से यहाँ पर रेज आ रहा है, तो आप यहाँ पर सन का राइज जब रे आ रहा है ये क्या होगा, आइस धीरे धीरे मेल्टिंग करने लगेगा और मेल्टिंग से क्या होगा, मेल्टिंग से सिंपली बात है कि लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड से क्या होगा, सिंपली बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चल जाएगा, वो क्या होगा डायरेक्ट वेपर बन जाएगा और वेपर से एटमॉस्फेरिक यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक वो जो वहाँ का आसपास का जो हवा होगा, कह सकते हैं हवा जो बताया वो हमारा ठंडा हो जाएगा। तो इसके माध्यम से ये प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो ये डिफाइन आप पढ़ लें क्योंकि डिफाइन ही पूछता है। फिर देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इससे हम लोग क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे। जो आप एनसीईआरटी का बुक अगर रखेंगे तो वहाँ पर 12 जो चैप्टर है, सॉरी 12 चैप्टर है करें 12 जो पेज नंबर है वहाँ पर एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में और केल्विन से चेंज करना है सेल्सियस में, इन सभी को देखा जाएगा। तो चलते हैं इस नोट्स को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट उसी का वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक आप सब्सक्राइब करके चैनल को रख दे, कल मैं टुमारो 1 बजे आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेल्टिंग जो पॉइंट होता है आइस का वो कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.16 केल्विन, ये हमारा एग्जाम में पूछेगा तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। टिक द ऑप्शन में या वन वर्ड में भी पूछ सकता है। 273.16 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का। इसी को कन्वर्ट किया जाए मीन्स इसका अर्थ होता है अगर कैल्शियम में इसको किया जाए तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस के में होता है। सेल्सियस में देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस, वहीं केल्विन में देखा जाए तो 273। अभी आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग किया जाएगा तो वहाँ पर क्लियरली आपको समझाकर वहाँ पर मैं बता दूंगा। फिर देखिए प्रोसेस जो होता है मेल्टिंग दैट, कह सकते हैं मेल्टिंग जो प्रक्रिया चलता है, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज अ चेंज द सॉलिड स्टेट्स इनटू द आल्सो द इज अ फ्यूजन। देखिए ये फ्यूजन आपसे एग्जाम में पूछता है, जो प्रक्रिया चलता है मेल्टिंग का, ठीक है मेल्टिंग होता है ये भी आप जानते हैं। मेल्टिंग कैसे होता है, सॉलिड से चेंज होता है लिक्विड में, लिक्विड से चेंज होता है गैस में। तो वहीं आपको बता रहा है जो प्रक्रिया चलता है मीन जो प्रोसेस चलता है मेल्टिंग दैट चेंज करता है सॉलिड स्टेट से स्टेट से गैस लिक्विड में जो चेंज करता है उसी को हम सिंपली फ्यूजन कहते हैं राइट। जो सिंपली यहाँ पर ये डिफाइन आप लिख सकते हैं, प्रक्रिया जो चलता है मेल्टिंग पॉइंट का वो चेंज करता है सॉलिड से इनटू द लिक्विड में और लिक्विड में चेंज कर देता है, आफ्टर गैसेस में चेंज नहीं करता है बस लिक्विड तक है, तो उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं राइट। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या इफेक्ट है चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर जो होता है प्रेशर का क्या इफेक्ट है यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे। द इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग ऑफ द प्रेशर, आप कह सकते हैं जो इंक्रीजिंग द डिक्रीजिंग जो प्रेशर चलता है चेंजिंग करता है दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, अप्लाई करते हैं कोई भी एक रिड्यूसिंग टेम्परेचर लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड से लिक्विफाइड से दैट गैस में चेंज होता है, तो उस अप्लाई फोर्स को हम लोग कहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग करते हैं या इंक्रीजिंग कर डायरेक्ट डिक्रीज कर देते हैं, उस फॉर्म में जो करते हैं वो लिक्विड से गैसेस में चेंज होता है। और जो प्रेशर होता है अगर उसको घटाते हैं लोग मीन्स जो प्रेशर और टेम्परेचर अगर घटाते हैं लोग लिक्विडफाइड टेम्परेचर गैसेस में, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जैसे कि आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करता है अंडर द हाई टेम्परेचर CO2 मीन्स कार्बन गेट्स कन्वर्ट कर देता है किसमें, गैसेस में। जैसे कि फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ सॉलिड स्टेट में जैसे कि आप ले लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं अंडर फॉर द हाई एक प्रेशर के, प्रेशर में एक स्टोर कर लेते हैं उसको, उस सॉलिड CO2 जो कार्बन सॉलिड रहता है वो गेट कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली गैसेस स्टेट्स में, और वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में ही कन्वर्ट होगा, लिक्विड में तो होगा नहीं। सिंपली उसी एटमॉस्फेयर को कहते हैं हम लोग विदाउट कोई कॉमिंग लिक्विड, बिना कोई लिक्विड किए ही वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है क्या चीज़ में, वेपर में। सिंपली वही आप कह सकते हैं, यही आपको फंडामेंटल इसका वही समझा रहा है। तो उस रीजन को जो चेंजिंग होता है सॉलिड से कार्बन डाइऑक्साइड और आफ्टर चेंज होता है गैसेस में, तो उसी को हम लोग ड्राई आइस के नाम से लैटिन हीट कह सकते हैं। ड्राई अगर आइस पूछता है तो आप इतना डिफाइन लिख सकते हैं। तो ड्राई आइस जो सूखा आइस डायरेक्ट वो चेंज होता है, जैसे कि आप अक्सर अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्या, सॉलिड से चेंज होता है डायरेक्ट लिक्विड में और लिक्विड से चेंज होता है गैसेस में, ठीक है। सब्लिमेशन जो पढ़े हैं लोग, तो सब्लिमेशन जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड के स्टेट्स में आफ्टर वो डायरेक्टली बिना कोई लिक्विड किए मीन बिना लिक्विड बने ही वो डायरेक्ट क्या हो जाता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो और वेपर से डायरेक्ट आफ्टर चेंज हो जाता है क्या चीज़ में,
सॉरी सॉलिड में, तो सॉलिड में डायरेक्टली चेंज हो जाता है, तो वो आप कह सकते हैं सब्लिमेशन होता है। एग्जांपल में जैसे कि एल्युमिनियम, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वैसे ही आपको इसमें भी बताया गया उसी का। तो लेटिन हीट जो होता है, राइट, लेटिन हीट ये कैसा होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये आपके बुक में लेटिन हीट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लैटिन हीट में बस आपको यहाँ पर फ्यूजन देख सकते हैं और वेपोरेशन देख सकते हैं, इसको भी डिस्कस करें। हिंडन हीटिंग जो बैकर्स होता है वो एक्टिव रहता है मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द चेंजिंग स्टेट्स। जब चेंजिंग करता है स्टेट, तो सिंपल है, मॉलिक्यूल से वो इजीली क्या होता है, चेंजिंग होता है। अब देखिए फ्यूजन और वेपोरेशन, वेपोरेशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे लोग, और इसका डिफरेंस भी आपसे एग्जाम में पूछता है। देखिए फ्यूजन जो हम लोग डिफाइन भी आप कर सकते हैं, जो हम लोग डिफाइन पढ़े थे लोग, क्या डिफाइन पढ़े थे लोग, ये ना कि जो सॉलिड था वो चेंज कर देता है, मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट का प्रक्रिया चलता है वो सॉलिड से डायरेक्ट चेंज कर देता है, क्या चीज़ में, सिंपल बात है, लिक्विड में चेंज कर देता है। लिक्विड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट नहीं करता है, डायरेक्ट लिक्विड तक ही रहता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन यहाँ पर कर रहा है, हीटिंग जो एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, चेंज करता है 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज कर देता है बहुत आसानी से लिक्विड में। देखिए हीटिंग जो टेम्परेचर होता है रिक्वायर्ड करता है चेंजिंग द 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस और एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग वेपोरेशन कहते हैं। वेपोरेशन का डिफाइन या बॉइलिंग पॉइंट आप जानेंगे, इससे जस्ट बाद हम लोग जानेंगे लोग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस वीएस करेंगे किससे, इवापोरेशन से, दोनों से वीएफ क्या उसका डिफरेंस, ये सब जानेंगे लोग। अब देखिए यहाँ पर आपसे ड्यूज में क्या कहा है, देखिए ये हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर का टेम्परेचर होता है डिटरमाइंड रहता है कि स्टेट सब्सटेंस वेदर विद द सॉलिड टू चेंज होता है लिक्विड में और लिक्विड से चेंज होता है गैसेस में, ये आप जानते हैं और अभी तक जानते आ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर डिफाइन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, वेपर क्या होता है, फिर यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है सॉलिड होता है उसका क्या क्या किस स्टेट में आप जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में एक्सिस्ट करता है। इफेक्ट टेम्परेचर जो होता है प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, ये अभी हम लोग पढ़े हैं लोग। फिर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो दो कोई सब्सटेंस हो जो सब्लिमेशन हो या सब्लीम हो, सब्लीम में पूछेगा तो डिफाइन, तो आप कंफ्यूजन है तो सब्लिमेशन ही कहलाता है। और कंडेंसन क्या होता है, फिर सब्सटेंस, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। अब आप अपने वर्ड में डिफाइन इसको बनाकर लिख सकते हैं आप इसे। और ये जो क्वेश्चन का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है रेफर किया गया 1.9 एनसीईआरटी से, ठीक है। अब इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। इवोपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए पार्टिकल जो होता है मैटर का, मीन्स मैटर का, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस किसी का पार्टिकल मूव करे एक नेदर इज रेस्ट, और आफ्टर मूव करने के बाद रेस्ट में चला जाए, फिर वो एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट कह सकते हैं गिवन द टेम्परेचर इन एनी द गैसेज एंड लिक्विड, और गैस पार्टिकल्स कोई भी में रहे तो उसको हम लोग अमाउंट ऑफ द कैनेटिक्स कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी टेम्परेचर देते हैं, अब 7th क्लास में ही पढ़े कैनेटिक एनर्जी क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी आपको समझा दे रहे हैं कैनेटिक एनर्जी होता क्या है, ध्यान सुनिए। वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग बिना कोई मीन्स कह सकते हैं हीट दिए उसको वो कैचेस कर लेता है, फायर, फायर को कैचेस कर, अगर वहीं आप रूम टेम्परेचर के में रख देते हैं तो रूम टेम्परेचर के माध्यम से वो अपने आप उसमें फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है बिना कोई फायर दिए, तो उस फॉर्म को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। या कह सकते हैं बहुत आसानी से डिफाइन भी आपसे पूछ सकता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है। फिर देखिए केस ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का केस होता है वो स्मॉलर फ्रिक्शन होता है पार्टिकल्स, दोज आर द सरफेस ऑफ द हैविंग द हाईयरली कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जाने कैनेटिक एनर्जी जो क्या होता है, लिक्विड से स्मॉलर फ्रिक्शन होता है पार्टिकल एट द सरफेस पर, और हाईयरली जो बैकर होता है ऑलवेज फॉर द फ्रिक्शन अट्रैक्शन पार्टिकल्स गेट्स कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वेपर में। ये थोड़े पॉइंट आप जानते हैं, इसको ऑलरेडी हम लोग बुक पर भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इसमें से पॉइंट कम ही पूछता है। देखिए पूछ सकता है आपको इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन आपको डिटेल इसके बाद ही बताने वाला हूँ, फिर भी आप इसका डिफाइन पहले जान जाए। जो फेनोमेनन होता है चेंजिंग करता है लिक्विड को वेपर में, उसी को तो कहते हैं इवापोरेशन, जो लिक्विड से चेंज कर देता है वेपर में। और उसको आप सिंपली कह सकते हैं वेपर जो टेम्परेचर के माध्यम से वो लिक्विड जो रहता है, जैसे कि अक्सर आप देखेंगे जो आप धूप के सामने कोई भी लिक्विड रख दीजिए, वहाँ पर लिक्विड क्या होगा, वेपर स्टेट में सिंपली यहाँ पे जाएगा, तो वो जो बिलोंगिंग एक बॉइलिंग पॉइंट्स में दिया जाता है। या आप देखे होंगे अक्सर अगर आप पानी को उबालते हैं तो उबालने का जो अर्थ होता है उबालने का, वो देखिए जो वाटर को आप उबालते हैं तो वो अपने आप ही वो क्या करता है, वो एक गैसेस के स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, तो वही इवापोरेशन का अर्थ हो गया। अब सिंपली इसका डिफाइन आपको फिर से समझा दें, आप लिख सकते हैं द फेनोमेनन चेंजिंग द लिक्विड इनटू वेपर, और कोई भी एक टेम्परेचर के माध्यम से बिलो जैसे कि सनलाइन का टेम्परेचर, चाहे गैस आप कुकिंग करते हैं उस गैस का टेम्परेचर से कोई भी बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि क्लियर होगा। फिर चलते हैं फैक्ट, क्या फैक्ट ऑफ अफेक्टिंग है ये भी जानेंगे लोग। तो देखिए फैक्ट्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ये आपको बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट दिया, बट मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ। देखिए जो स्टेट से इवापोरेशन होता है इंक्रीज करता है, वो उसको हम लोग कह सकते हैं सरफेस ऑफ द एरिया, इंक्रीज करता है सरफेस ऑफ एरिया। फिर विदाउट कोई इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो कैनेटिक एनर्जी गो टू द इनटू द वेपर के फॉर्म में। तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपसे पूछ सकता है। ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी क्या होता है, आप 7 क्लास में पढ़े हैं, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है प्रेजेंट रहता है एयर में एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट रहता है, सिंपली हम लोग उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, बहुत आसान है, तो आपसे डिफाइन भी पूछ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। तो वही कह रहा है
ह्यूमिडिटी जो होता है वो एक अमाउंट रहता है, वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है एयर में, और ये जो एयर रहता है यूज किया जाता है कांट वी होल्ड और मोर द डिफिनिट अमाउंट ऑफ द वेपर, जो गिवन टेम्परेचर हम लोग देते हैं अमाउंट ऑफ द वाटर इज ऑलरेडी द हायरली द रेट ऑफ द इवोपोरेशन डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो आफ्टर देखते हैं लोग विंड। विंड स्पीड क्या होता है? हायरली विंड स्पीड मोर देन इवोपोरेशन। अब इसका क्या अर्थ होता है? तो सिंपली आप देखे होंगे ठंडी के मौसम में जो हमारा हवा जो चलता है, हवा आप देखे होंगे उस वक्त ठंड लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मौसम उस वक्त क्या रहता है, वो जो मीन्स विंड जो एनर्जी होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, विंड का जो स्पीड होता है वो कूल रहता है। इस वक्त अभी समर में देख सकते हैं, समर में धूप वगैरह आता है, तो धूप की वजह से वो जो हेयर एयर चलता है, उस एयर में से जो धूप लगता है उसमें क्या होता है, उस एयर से क्या कर लेता है, सनलाइट जो सन पड़ता है उस पर, तो एयर से ही जब होल्डिंग किया रहता है ह्यूमिडिटी, अभी पढ़े हैं लोग, जो अमाउंट ऑफ हीटिंग एनर्जी होल्ड किया रहता है वेपर, वो क्या होता है डायरेक्ट सूख जाता है, और सूखने के बाद वो क्या होता है, वो इवापोरेशन में के पार्टिकल में चला जाता है, और उसके बाद वो क्या होता है, रेनिंग होने लगता है। तो वो जो फॉर्म होता है उसको हम लोग विंड स्पीड कह सकते हैं, मोर इवापोरेशन होता है उससे, राइट। तो उसके बाद चलते हैं लोग नेक्स्ट देख लेने। नेक्स्ट में इवापोरेशन का क्या कारण है जिसके माध्यम से ठंडा हो जाता है? इवापोरेशन पार्टिकल है जिसके एब्जॉर्ब करता है लिक्विड को, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, जैसे कि अभी आपको बताया है लिक्विड का एब्जॉर्ब करता है एयर, तो वो जो होता है सनलाइट से क्या होता है, उस वक्त देखे होंगे कि जो एयर चलता है उस वक्त गर्म मीन्स वार्म वाला मीन्स हवा लगने लगता है आपको, तो वहीं ठंडी में ठंडा ठंडा हवा चलता है, और ये गर्मी में गर्म मीन्स हवा चलता है। तो वहीं बस आपको बताया गया कि जो इवापोरेशन होता है वो कैसे ठंडा हो जाता है, उसका कारण आपको यहाँ से लिख लेना है। फिर यहाँ पर वीएस करेंगे दोनों का, किसका किसका, इवापोरेशन क्या होता है और फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग का और इवापोरेशन का क्या होता है, तो पहले हम लोग बॉइलिंग देखते हैं लोग। देखिए बॉइलिंग जो होता है बुल्क सरफेस होता है, एग्जाम में पूछ सकता है विच इज द बुल्क सरफेस फिनोमिनॉन, बुल्क सरफेस फिनोमिनॉन बताइए। बुल्क मीन्स होता है एक होल। आपको एग्जांपल बता दें, देख सकते हैं ये जो होता है बैकर हो गया, तो बैकर में यहाँ पर हम लोग बर्नर से हीट देते हैं लोग, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जो यहाँ पर आप वाटर दिख रहे हैं, यहाँ तक वाटर है, ये आप बर्नर यहाँ पर ये जो हो गया बर्नर है, राइट। तो बर्नर से जैसे कि हीट हम लोग प्रोड्यूस करें, यहाँ पर हीट ये देगा, तो हीट से वाटर से सिंपली बात है कि क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट होगा। बट वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये कैसे हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अक्सर ये जो स्टेट्स होता है यहाँ पर मीन्स वाटर डब 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 करने लगता है एक अपना फॉर्म में, वहाँ पर होल जैसा पॉइंटिंग निकालने लगता है। तो वहीं बस बता रहा है जो बॉइलिंग पॉइंट फिनोमिनॉन होता है वो एक बुल्क सर्फेस होता है जो लिक्विड चेंज कर देता है वेपर में। और बात क्या है इवापोरेशन का, तो सर्फेस ऑफ फिनोमिनॉन होता है, तो इसका जो सर्फेस होता है फिनोमिनॉन होता है, उसका जो होता है बुल्क होता है। तो आप ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। पार्टिकल जो सर्फेस होता है गेन होता है फॉर एनर्जी ओवरकम्स द अट्रैक्शंस प्रेजेंट ऑन द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर स्टेट्स, राइट। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आता है लास्ट जो पॉइंट हमारा आता है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और हम लोग एक्सरसाइज में भी कंप्लीट करेंगे इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं हल्का जूम कर दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको फ्रेश दिखने का प्रयास करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। तो केल्विन हम आपको ये एक एक करके डिफाइन बताऊंगा तो यहाँ पर क्लियरली समझ नहीं आएगा, इसलिए आपके इमेज यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक आपकी स्क्रीन पर इमेज दिखता होगा जो ये एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है, राइट, जो आपको पेज नंबर 12 आप निकाल कर देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का हम लोग जानते हैं लोग कि टेम्परेचर का केल्विन होता है, राइट। टेम्परेचर का सिंपली क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन उसका यूनिट हो जाता है, और जो सिंबल होता है वो के होता है, इसलिए के का जो होता है वो पूछता है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो केल्विन लिख सकते हैं। या अगर पूछता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ टेम्परेचर, तो के लिख सकते हैं। और वहीं लेंथ का पूछता है तो लेंथ का आप मीटर यूनिट बता सकते हैं, और उसका जो सिंबल होता है वो एम होता है। तो मीटर कंप्लीट है, लेंथ का मीटर हो जाएगा, और एम जो होगा वो सिंबल हो जाएगा। मास से, तो मास का डिफिने आप अपने ब्रेन में किसी तरह रिकॉल कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में और आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, राइट। तो मास का जो एसआई यूनिट होता है वो हमेशा क्या होता है, किलोग्राम में होता है, हमेशा किलोग्राम में होता है, और उसका केजी सिंपल कह सकते हैं, उसका सिंबल होता है। फिर उसके बाद वेट का बात किया है तो वेट का न्यूटन होता है। न्यूटन जो एक साइंटिस्ट का नाम से लिया गया है, जो एक साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन, आपके स्क्रीन पर दिखता होगा उस साइंटिस्ट का इमेज। तो यहाँ पर आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं न्यूटन के बारे में। तो वेट का जो होता है यूनिट वो होता है न्यूटन, एन। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा जो मीन्स ऐसे मास का जो होता है वो किलोग्राम होता है, और जो वेट का होता है वो न्यूटन होता है। इसमें डिफरेंस आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर क्यूबिक का बात करें मीन्स वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का हमारा क्यूबिक मीटर हो गया, एम क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, आप लिख सकते हैं उसका सिंबल। फिर डेंसिटी का बात करें तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, मीन्स केजी मीटर लेकर, और माइनस आप नहीं छोड़िएगा, -3 लिखना पड़ता है, क्योंकि ये आधा मार्क्स का नहीं तो काट लिया जाता है। तो ये हमारा सिंबल हो गया।
उसके बाद बात किया जाए डेंसिटी, तो आप जानते हैं डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये जानते ही हैं। फिर प्रेशर का बात किया है तो प्रेशर का पास्कल होता है, पास्कल होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। उसका जो सिंबल होता है पीए होता है, ठीक है। तो यहाँ तक शायद मैं आपको क्लियरली समझा चुका हूँ और इसे आप अपनी कॉपी के नोट्स में जरूर आप नोट कर ले, क्योंकि ऐसे ये अगर अब बेसिकली इस चैप्टर का है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। चलते हैं, अब देख लीजिए। जो देखिए केल्विन जो होता है ये जानते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का। अभी आपको पिछले ही बताया था कि 273.16 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक। उसका 0 डिग्री सेल्सियस का देखा जाए केल्विन में कन्वर्ट कर 273 आएगा केल्विन। तो वहीं वीटेक्स एंड जीरो जो वहीं हम लोग लिखते हैं लोग हमेशा, ये 16 जो होता है, राइट, 16 पॉइंट के बाद 16 जो होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं लोग। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर केल्विन में, तो वो इतना आएगा, राइट। तो कन्वर्ट करके आप चेक भी कर सकते हैं। फिर बात करें यहाँ पर, देखिए ये तो कन्वर्ट करते हैं लोग तो आ गया, लेकिन पूरा एसआई मीन्स आप पढ़े मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसका, आइस का, वो हमारा होता है 273.16 केल्विन, ठीक है। एसआई यूनिट जो टेम्परेचर का होता है केल्विन, उसको हम लोग टी के लिखते हैं लोग, और फिर टी का जो टेम्परेचर मीन्स टी का टेम्परेचर हो गया, के का केल्विन हो गया, सी से सेल्सियस हो गया। उसको हम लोग ये जो फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि इसी फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी में। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे कि डिग्री 0 सेल्सियस है, तो सेल्सियस में आप 0 लिखकर और इससे इंटू करेंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आगे एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग देखा जाएगा। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर ले, मैं आपसे जो एक्सरसाइज किया जाएगा उसमें आपसे हम पूछेंगे, राइट। केल्विन स्केल जो होता है टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव साइन होता है। केल्विन का जो स्केल का होता है आप हमेशा देखे होंगे, जो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइन रहता है, नेगेटिव साइन नहीं रहता है। फिर उसको हम लोग कह सकते हैं बेटर फॉर द स्केल ऑफ द सेल्सियस से ये बेटर होता है, राइट। ऑटोमोस्फेयर जो होता है एटीएम को कहते हैं, एटीएम को आप ऑटोमोस्फेयर भी कह सकते हैं। इसका जो यूनिट होता है मीन्स यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सिक्टेड बाय द गैस, एसआई यूनिट प्रेशर का बात किया है तो एसआई यूनिट आप जानते हैं पास्कल होता है प्रेशर का। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर चलते हैं मीन्स यहाँ पर देखिए कि जो कह रहा है एक जो मीन्स 1 एटमोस्फेयर जो होता है वो होता है 1.07 सॉरी 1 है, 0 मीन्स 1.01 हो गया, इंटू किया जाता है उसको हम लोग 10 टू द पावर 5 एंड उसका क्या होता है प्रेशर मीन्स पास्कल। पास्कल का क्या होता है प्रेशर होता है। तो वहीं बताया प्रेशर जो होता है वो एयर में ऑटोमोस्फेरिक क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमोस्फेरिक। इसको आपको अभी समझ क्लियरली नहीं आएगा, जब हम लोग एक्सरसाइज किया जाएगा तो उसमें आपको क्लियरली आपको क्वेश्चन के माध्यम एग्जांपल दे देकर समझा दूंगा, वहाँ पर आपको समझ आएगा। तो वीडियो जाकर जरूर देखें। फिर ऑटोमोस्फेरिक जो प्रेशर होता है लेवल, वो जो होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है एट द टेकन फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। बस इसको एक बार पढ़ लें, ठीक है। एंड आफ्टर जब हम लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।